हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा आप सभी। और देखिए आप सभी के लिए अभी एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं प्रॉपर, जाके आप सभी ज्वाइन करके क्लासेस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, हर सब्जेक्ट का आपको ई बुक भी प्रोवाइड किया गया है। तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए। अगर आप सभी एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, थोड़ा तैयारी कर लीजिए। डेट बढ़ने वाला है, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जाइए आप सिर्फ फटाफट ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बनाए, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि बैल को गाय लिखा जाता है तो शेर को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शेर को क्या लिखेंगे, शेरनी लिखेंगे, क्योंकि बैल को गाय लिखा गया है। बैल क्या है, ये नर है, गाय क्या है, मादा है। उसी प्रकार से शेर क्या है, ये भी नर है, और शेरनी क्या है, मादा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए क्लासेस चल रहे हैं। अगर जो भी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। बिल्कुल वहां टॉपिक वाइज सारा चीज दिया गया है। जैसे कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल से क्लियर किया गया है, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और आपका पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप सिर्फ बेसिक से जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप इस प्रकार का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारा सवाल आएगा जो कि आप सवाल को नहीं बना पाइएगा, तो वो सारा चीज वहां आपको बताया गया। तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिनिमम फी में फ्रेंड सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ताकि आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर सके, आपको सरकारी कॉलेज मिल सके। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, 90 से 1 लाख खर्चा होता है, और वही सरकारी कॉलेज अगर मिल जाता है तो 20 से 25 हजार में काम हो जाएगा। तो 20 से 25 हजार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो मेहनत पहले आपको करना पड़ेगा। तो मेहनत करना है, अगर रिजल्ट बनाना है तो वो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा बेहतर रणनीति के साथ में, जो एप्लीकेशन पे आपको दिया जा रहा है सारा स्टडी मटेरियल। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा समीकरण सही करेगा। देख लीजिए यहां क्या दिया हुआ है, 30 गुना 3 माइनस 3 बराबर 13, यानी कि हमको 13 पुराना है। अगर इस प्रकार का देखेंगे हम सभी, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम, उसके बाद भाग, तब गुना, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। तो 3 गुना अगर 30 करते तो 90 हो जाता है, 90 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, जो कि हमें 13 पुराना है। तो यह समीकरण कौन सा फॉलो करने वाला है। हालांकि इस प्रकार का सवाल में क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, चारों ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ता है। हालांकि कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस अगर करते रहिएगा तो यह सवाल आप देखते ही बना लीजिएगा। तो प्रैक्टिस काफी जरूरी होता है एग्जाम को निकालने के लिए फ्रेंड। तो सबसे पहला ऑप्शन हम सभी चेक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन में क्या कहा गया है, गुना को माइनस से परस्पर बदलने पर 13 आएगा या नहीं आएगा। तो 30 था, ठीक है, उसके बाद 3 था, उसके बाद फिर 3 है, और बराबर 13 दिया हुआ है। तो गुना को क्या बोला गया है, माइनस में बदलने के लिए। जो यहाँ गुना देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा गुना, और ये माइनस उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो यानी माइनस यहाँ आ जाएगा और गुना यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए, अगर सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और 30 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। अब क्या था, 30 था, उसके बाद 3 था, फिर 3 था, और बराबर क्या था, 13 था, ठीक है। तो यहां क्या कहा गया है, गुना को भाग में बदलकर माइनस को प्लस में बदलकर देखें तो 13 आता है या नहीं। तो ठीक है, हम सभी देख लेते हैं। गुना को क्या करना है, जो यहाँ गुना है यहाँ भाग में बदलना है। तो गुना को हम क्या करते हैं, भाग में बदल देते हैं, और यहाँ क्या कहा गया है, माइनस को प्लस में बदल देते हैं। तो माइनस यहाँ पे है तो हम क्या करते हैं, माइनस को प्लस में बदल देते हैं। तो अब देखते हैं 13 पूरता है या ना पूरता है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 से
30 में अगर भाग करते तो 10 बार में कट जाएगा और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो गया 13 हो गया। बिल्कुल ये रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हालांकि ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था तो समय कम लगता, अगर यही ऑप्शन नंबर डी में दिया रहता और एक और से चेक करते तो समय ज्यादा लगता। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये सब भी ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ये सब भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताए थे, अगर देखे होंगे तो निश्चित बनाइएगा। जैसे कि अल्फाबेट में आपको बताए थे कि डी का स्थान 4 होता है, जी का स्थान 7 होता है, तो उसी प्रकार से देख लीजिए आगे भी हमको देखना होगा। जी का स्थान क्या होता है, 7 होता है, ए का स्थान क्या होता है, 1 होता है, आर का स्थान क्या होता है, 18 होता है, डी का स्थान क्या होता है, 4 होता है, ई का स्थान क्या होता है, 5 होता है और एन का स्थान क्या होता है, 14 होता है। सभी को प्लस करके देख लीजिए कितना पूरता है। सभी को अगर प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 49 आ जाएगा। देख लीजिए प्लस करके 49 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। साफ लिख देते यहां पे 7 1 18 4 5 प्लस 14, देख लीजिए 7 1 8 8 और 18 हो जाएगा आपका, 8 और 18 हो जाएगा 26, 26 प्लस जो 4 हो जाएगा आपका, 26 प्लस 4 हो जाएगा आपका 30 और 30 प्लस जो 5 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 35 और 35 में 14 को प्लस कर दीजिएगा तो 49 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या करना था, अल्फाबेट का नंबर को बैठाना था और उसे प्लस कर देना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कुट भाषा में इसे इस रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो उसी प्रकार से इसे किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। इसमें वर्ड आप नहीं ढूंढने लगेगा, ये अल्फाबेट सीरीज को फॉलो किया है। क्लियर है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आपको बताए थे ये सवाल हम आपको, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो सवाल को बना लीजिएगा। आप कोशिश कीजिए बनाने का। हालांकि ये सारा चीज एप्लीकेशन पे क्लियर करवा दिया गया है, जो जो क्लास में ज्वाइन किए हैं बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा आप सभी। तो यहां देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां क्या किया गया है, ये 4 अक्षर को पकड़िए और इसका 4 अक्षर को पकड़िए, देखिए पलटाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे इसका 4 अक्षर और इसका 4 अक्षर पलटा दिया गया है। जो एल आप यहाँ देख रहे हैं वो एल यहाँ आ गया है, जो आई यहाँ देख रहे हैं ये आई यहाँ आ गया है, जो एच यहाँ देख रहे हैं ये एच यहाँ आ गया और सी कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। उसी प्रकार से देख लीजिए एन यहाँ पे है तो एन कहाँ चलाया, यहाँ पे चलाया है। ए यहाँ पे है तो ई यहाँ आ गया, आर यहाँ पे है तो आर यहाँ आ गया और डी यहाँ पे है तो डी यहाँ आ गया। यानी कि 4 लेटर क्या कर दिया गया, पलटा दिया गया है। यानी कि यहाँ से इस लेटर को और यहाँ से इस लेटर को पलटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, पलटा देंगे 4 लेटर को यहाँ से पकड़ के, देख लीजिए। तो ये ई फर्स्ट आ जाएगा और ये एम लास्ट चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ई यहाँ आ जाएगा, उसके बाद भी आएगा, देख लीजिए भी आएगा, उसके बाद ओ आएगा और एम अंदर आ जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ टी है तो टी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद एन आएगा और उसके बाद ई आएगा और उसके बाद एम क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देख लीजिए EBOMTNEM, देख लीजिए। क्लियर है। और इसको इस प्रकार से बना सकते थे, ये हुआ शॉर्ट तरीका जो कि सिर्फ देखते ही सवाल को बना लीजिएगा। पर अगर बताएंगे आपको तो ये देख लीजिए बताने का तरीका क्या है। बताने का तरीका जो होगा, पर इसे अगर हम बताएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी बात कुछ नहीं है, हालांकि बताना भी जरूरी है। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं CHILD, उसके बाद R है, उसके बाद E है, उसके बाद N है। तो उसके बाद इसे नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखा गया है, LIHCNERD लिखा गया है। तो देख लीजिए अब देखिए यहाँ क्या किया गया है, एल यहाँ ला दिया गया है, उसके बाद सी को यहाँ ला दिया गया है, आई को यहाँ ला दिया गया है और एच को यहाँ ला दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एन को यहाँ लाया गया है, डी को यहाँ लाया गया है, ए को यहाँ लाया गया है, आर को यहाँ लाया गया है। तो उसी प्रकार से इसे भी यहाँ पर मिला देते हैं हम, तो क्लियर हो जाता है। तो ये बनाने का तरीका था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बने कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया था। सिर्फ ध्यान पूर्वक आप देखते रहिएगा, इसमें थोड़ा सा खाली माइंड लगाइएगा तो आप सवाल को बना सकते हैं। रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है। किसने, रॉबर्ट ने। गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, पर मोनिस से पहले की है रॉबर्ट ने, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये चीज क्लियर होगी आपका। उसके बाद अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है,
ध्यान रखिएगा, अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है। किसने? अनिल ने। तो अब इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा यह ध्यान दीजिएगा आप सभी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सारा चीज बना लीजिएगा आप सभी। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, रॉबर्ट ने मोनिश से पहले, तो रॉबर्ट को हम क्या करते हैं आर से दर्शाते हैं, मोनिश से पहले है ना रॉबर्ट, तो मोनिश यहां पे आ जाएगा, मोनिश से पहले रॉबर्ट हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। किसने? रॉबर्ट ने। गुंजन के बाद, तो गुंजन यहां पे आ जाएगा, देख लीजिए, रॉबर्ट ने मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद किया है, तो गुंजन के बाद देख लीजिए किया है रॉबर्ट ने, पर मोनिश से पहले है रॉबर्ट। ये क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अनिल ने सुनील से पहले, तो अनिल को ए से और सुनील को एस से, तो अनिल ने सुनील से पहले, तो अनिल सुनील से पहले हो गया। उसके बाद मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, यानी कि अनिल जो है मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की है, तो एम यहां चलाएगा, यानी मोनिश यहां चलाएगा। तो देख लीजिए, अनिल से पहले मोनिश और अनिल के बाद सुनील ने किया है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से अब तैयार होगा। तो यहाँ पे ये मोनिश था, उसके बाद यहाँ आ जाएगा अनिल, उसके बाद यहाँ आ जाएगा सुनील। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम तैयार करके बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे दो टर्म में बांट लीजिएगा तो सवाल बनाने में क्या होगा, आसान होगा। तो अब यहाँ कहा गया था कि किसने प्रतियोगिता सबसे पहले समाप्त किया या किसने जीता, तो यहां देख लीजिए सबसे पहले किसने किया है, गुंजन ने किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे लास्ट में किसने किया है, सुनील ने। तो सबसे छोटा सुनील है और सबसे बड़ा गुंजन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी श्रृंखला है जो एक संबंधित नहीं है? श्रृंखला दिया हुआ है, 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126 है, 217 है, 344 है, 513 है। तो इनमें से कौन सा श्रृंखला जो है फ्रेंड वो एक गलत है, यानी कि एक गलत डिजिट होने के कारण पूरा श्रृंखला क्या हो गया है, गड़बड़ा गया है। तो यहां अगर थोड़ा सा आपसे भी गौर कीजिएगा, 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126 है, तो यहां आप सभी ये कर सकते हैं, अगर 1 का क्यूब करके देखिए आप सभी, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होगा, और 1 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 है। उसके बाद 2 का क्यूब करके देखते हैं तो कितना आता है, 2 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस 1 कीजिए तो कितना आता है, 9 आ रहा है, देखिए 9 भी है। उसके बाद 3 का क्यूब करके देखते हैं हम सभी, तो 3 का अगर क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे हम 4 का क्यूब करके देख लेते हैं। अगर 4 का क्यूब करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करके देखिएगा तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस कीजिएगा तो 65 आना चाहिए था, ठीक है, पर यहां क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो ये क्या है, श्रृंखला में गलत है, यानी कि 64 इसमें से गलत हो जाएगा, जो कि यहां 65 आना चाहिए था, तब प्रॉपर श्रृंखला को फॉलो करता। उसी प्रकार से हम सभी 5 का क्यूब करके देखते थे कितना आता है, ये क्यूब कर लीजिएगा आप सभी। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 1 प्लस कीजिएगा, 1 प्लस कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी रूल फॉलो करता, जो कि यहाँ 65 आना चाहिए था, पर यहाँ 64 लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, 64 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये श्रृंखला को संबोधित नहीं कर रहा है, श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जिसके कारण से क्या हो गया, पूरा श्रृंखला गड़बड़ हो गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम हो जाएगा, हालांकि प्रैक्टिस करते रहिए, सारा चीज क्लियर होते चल जाएगा। तो क्या किया गया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब किया गया है, क्लियर है। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे है कमीज, पतलून, कपड़े। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। कमीज है, पतलून है, कपड़े हैं, कौन सा डायग्राम को संबोधित करेगा, कमीज, पतलून, कपड़े। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि पतलून और कमीज दोनों तो कपड़े से ही बनता है, तो यानी कि इसका जो डायग्राम तैयार होगा इस प्रकार से हम सभी कर सकते हैं कि सभी कपड़े कमीज और पतलून हैं, ठीक है। कमीज और पतलून क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। पतलून अलग होता है, कमीज अलग होता है, पर बना किसका होता है, कपड़ा का ही बना होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम होगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी।
ये कमीज हो जाएगा आपका, ये पतलून हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी पतलून और कमीज जो है वो कपड़े का ही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें 3 ऑप्शन किसी तरह से सामान्य है और 1 ऑप्शन भिन्न है। पहला क्वेश्चन जो बताए थे सेम टू सेम वही रूल को फॉलो किया है इसमें भी। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा तो सवाल को बना लीजिएगा आप सभी, फटाफट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते ही आप सभी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, भिन्न है, क्योंकि 115 किसी का स्क्वायर ना क्यूब है। 625 ये स्क्वायर है किसका, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 क्या है, ये 5 का क्यूब है और 5 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। और 125 5 का क्यूब है, 625 ये 25 का स्क्वायर है, जबकि 115 ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, भिन्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति दिया हुआ है। इसमें से कौन सा आकृति आगे आने वाली है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आकृति आने वाली है। देख लीजिए आप सभी, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो देखिए इसको मिलाना है किस प्रकार से, तो इसको जो मिलाना है, एक सिंबल इधर से गया है और 2 यहां पे आ गया है, यानी कि एक इधर से था तो 2 इधर से पलटा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, एक इधर से है तो 2 इसको इधर से पलटा देंगे, यानी कि इस प्रकार से होना चाहिए, ये वाला इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से। तो कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई जोड़ी के समरूप है, यानी कि सी डी को एच लिखा गया है, तो उसी प्रकार से कौन सा जोड़ी जो है कि इसी के समरूप में है। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो सवाल को बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपका आ जाएगा। कोशिश कीजिए बनाने का, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, अगर सी से एच की ओर चलते हैं, ठीक है, सी से अगर एच की ओर चलते हैं और डी से आई की ओर चलते हैं, तो देखिए कितना आगे हैं, तो ये देखिएगा तो 5 आगे हैं, दोनों 5 आगे हैं। देख लीजिए आप सभी, सी के बाद क्या आता है, डी, उसके बाद ई एफ जी एच, क्लियर है। उसी प्रकार से डी के बाद क्या आ जाएगा, ई एफ जी एच आई, 5 प्लस है। तो अब जो है कि हमको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, सभी में 5 प्लस करके देखते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है। तो अगर P में 5 प्लस करते हैं तो देखिए U आता है, P के बाद क्या होता है, Q R S T U, बिल्कुल 5 प्लस हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से Q में 5 प्लस करके देखिए B आता है, Q के बाद क्या होता है, R S T U B, बिल्कुल यहां पर भी 5 प्लस किया गया है। तो यह ऑप्शन संभावित है कि यही ऑप्शन सही होगा। अब ऑप्शन नंबर B C D को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जहां तक है कि ये बिल्कुल जो रूल ये फॉलो किया है वही रूल ये भी फॉलो किया है, तो ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं B को चेक करके, क्योंकि इसे भी चेक करना जरूरी है। ऑप्शन तो मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पर ऑप्शन बी भी चेक करना जरूरी है। यहां देख लीजिए, अगर I से M की तरफ चलते हैं और J से N की तरफ चलते हैं, तो I के बाद क्या आता है, J K L M, यानी कि यहाँ 4 प्लस किया गया है। उसी प्रकार से J से N की तरफ चलते हैं, J के बाद क्या होता है, K L M N, 4 प्लस किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 प्लस किया गया था। उसी प्रकार से C को चेक कर लीजिए, K से N की तरफ चलते हैं, L M N यानी कि 3 प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार से L से O की तरफ चलते हैं तो क्या हो जाएगा, L के बाद क्या होता है, M N O, यानी कि यहां पर भी 3 प्लस किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी बिल्कुल गलती होने वाला है। देख लीजिए आप सभी, अगर A से आगे बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, A के बाद B C D आना चाहिए, जो कि यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, तो ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। इजिप्ट कायरो, इराक दिनार, ग्रीस का एथेंस, इटली का रोम, इनमें से कौन सा बेजोड़ है।
तो यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, राजधानी है, ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी देश का राजधानी है। जैसे कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ है, कायरो है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। इटली की राजधानी रोम है। जबकि ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो इराक की राजधानी अगर देखिएगा तो वो बगदाद है। और ये क्या है, दिनार वहां की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। दिनार क्या है, इराक की मुद्रा है, ना कि राजधानी है। तो ये क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि बेजोड़ शब्द है। क्लियर है। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये बेमेल है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्रॉपर सारा चीज को समझ चुके होंगे। आज के इतना ही। आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज सारा चीज पढ़ना चाहते हैं तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़िए, वहां कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में तो मेहनत थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए फ्रेंड, वही चीज पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ कर पाइएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़िए। जुड़ना कैसे है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। आप सभी सारा चीज वहां प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।